संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। संभल पर शुरू हुआ सियासी दंगल लोकसभा तक पहुंच गया है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे संभल का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने संभल की हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने संभल की हिंसा को एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश यादव सदन से बाहर निकले तो भी उनका मिजाज वही रहा। अखिलेश ने संभल की घटना पर सरकार से लेकर अधिकारियों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने जब बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी भी अखिलेश के इस रवैये पर शांत नहीं बैठी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार किया। सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गईं, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है। अखिलेश यादव सदन को गुमराह कर रहे थे, सदन में सरासर गलत बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अखिलेश यादव कानून को कभी नहीं मानते, उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोली उन्हीं की सरकार ने चलाई थी, इसलिए वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले प्रयागराज में हिंदू लड़के को लव जिहाद में काट दिया गया, मुसलमानों ने काटा, यादव समाज से था, वहां नहीं गए। ये उनके डीएनए। संभल हिंसा को लेकर जहां बीजेपी ने सपा पर संगीन आरोप लगाए थे, वहीं अब सपा खुद बीजेपी पर हमलावर है। वहीं संभल हिंसा को लेकर जांच जारी है।